ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें। अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त, और बीआई स्टॉक ट्रेडिंग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि मेरा जो ओल्ड चैनल है वहां पर आज एक शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड किया था कि आज से जो पेनी स्टॉक को लेके जो वीडियो आएगा ये मेरा नए चैनल के अंदर रहेगा। जो नए दोस्त यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, आप खाली एक बात को जान लें कि मेरा और भी एक अलग सा चैनल है, बाजार इनसाइट उसका नाम, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर इंट्राडे स्टॉक्स को लेके मैं वीडियो डालता हूँ डेली बेसिस, और उसके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके नेक्स्ट दिन कैसे होने को जा रहे हैं, और 4 इंट्राडे स्टॉक को लेके डेली बेसिस नेक्स्ट डे के लिए मैं वीडियो डालता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा ओल्ड चैनल का सब्सक्राइबर आप नहीं हैं तो आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात यह है, इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 स्टॉक को लेके डिस्कस करेंगे, पेनी स्टॉक को लेके डिस्कस करेंगे, जहाँ पर इन्वेस्ट करके हम लोग 2 गुना 3 गुना 4 गुना उससे भी ज़्यादा वहाँ पर कमा सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो के अंत में जाके मैं एक व्यू दूंगा, एक स्टॉक को लेके बताऊंगा, जो स्टॉक के अंदर अभी नेक्स्ट वीक फ्राइडे को एक वहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने को जा रहे हैं, और वहाँ पर वो एक कुछ डिसाइड होने वाला है कि कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर है उसको आने का कुछ खबर है। तो वो स्टॉक हो सकता है इस हफ्ते के अंदर, नेक्स्ट हफ्ते के अंदर, और उसके बाद में जाके एक बहुत बढ़िया परफॉर्म करे। तो वीडियो को अंत तक देखिए सारे चीज़ों को जानने के लिए। अब चल पड़ते हैं। इस वीक के अंदर हम लोग का फास्ट स्टॉक कौन सा वाला रहेगा? पेनी स्टॉक के अंदर फास्ट जो स्टॉक हम लोग का रहेगा वो रहेगा, अब लोगों का क्या रहेगा, 3i इन्फोटेक के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने लास्ट मैंने जो पेनी स्टॉक का वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया था, वहाँ से मैं 3 स्टॉक को चूज़ किया हूँ। और वहाँ पर मैं पहले जो देखा, बहुत सारे लोगों का ये जानना है कि 3i इन्फोटेक को लेके व्यू चाहिए। तो 3i इन्फोटेक एक हम लोगों का जो IT सेक्टर स्टॉक है, जो बेसिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बेसिकली एक ICICI का एक ब्रांड है जो कि नेटवर्किंग के अंदर काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये IT सर्विस और सॉफ्टवेयर के साथ ये हार्डवेयर के अंदर भी काम करते हैं। तो बेसिकली ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं, और बैंक्स में जितना भी कंप्यूटर लगता है, मुझे ये पता है ICICI बैंक के अंदर जितना भी कंप्यूटर पूरा देश भर में या बाहर में लगता है, उसका सारे मेंटेनेंस और नए जो कंप्यूटर प्रिंटर जो भी लगता है, सारी चीज़ें ये लोग सप्लाई करते हैं। और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिसके अंदर ये सप्लाई करते हैं, जैसे कि IDFC फास्ट, उसके अंदर भी ये काम करते हैं। तो ऐसे ये टेक्निकल कंपनी है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी और कैपिटल मार्केट, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो इन लोगों के साथ टाई अप है। उनका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो सिस्टम होता है वो ये लोग मेंटेन करते हैं और वहाँ पर सप्लाई भी करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया 1993 का कंपनी है। और इसके अंदर अगर आप प्रॉफिट देखें, लास्ट क्वार्टर में आप देखिए खाली जंप हुआ है कितना। ये दिसंबर का था और ये मतलब ड्रास्टिकली जंप हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21.87 करोड़ था दिसंबर 20 में, और लास्ट जो इसका मार्च 21 में आया 435 करोड़ का इसका प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ह्यूज ग्रोथ हुआ है। तो बहुत बढ़िया एक स्टॉक है। और इसके अंदर अगर आप परफॉर्मेंस देखें, अभी ये 8-9 रुपए के आसपास कुछ चल रहे हैं, उसके थोड़ा नीचे ही चल रहे हैं, और ये मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये अभी 7.5 रुपए के आसपास कुछ चल रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि इसके अंदर जो ROE है 45% है, यानी कि ये स्टॉक के अंदर अगले ईयर के अंदर भी जाके बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रह सकते हैं। और हालांकि इसका पी रेशियो अगर आप देखें ओनली 3.63 है। इस इंडस्ट्री के अंदर जो पी रेशियो 82 है, तो इसका खाली 3.63 है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है। ठीक है, तो अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग एक बार देख लेते हैं। रिटेल के पास 85%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड होता है और भी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन DIIs होते हैं उसके पास 15% के आसपास 14.83 है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 0.07%
होल्ड है। अब इसका चार्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग नॉट ओनली फंडामेंटल, हम लोग यहाँ पर टेक्निकल भी एनालिसिस करते हैं सारे स्टॉक को लेके। तो हम लोग इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं और ये इसका चार्ट 7.73 रुपीज़ इसका अभी के लिए प्राइस चल रहे हैं। और आपको पता है स्मॉल कैप और मिड कैप्स के अंदर एक गिरावट आ रहा है, करेक्शन हो रहा है। गिरावट आने का इसका मतलब है कि ये एक करेक्शन हो रहा है, जो लास्ट साल से रैली किया था स्मॉल कैप और मिड कैप, उसके अंदर थोड़ा करेक्शन आ रहा है। तो अभी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक के अंदर। अगर आप देखें पूरा एरिया का रिट्रेसमेंट इसने 50% के ऊपर खड़ा हुआ है। और मेरा जो एंट्री पॉइंट होगा, मैं पर्सनली आप लोगों को बोल रहा हूँ, वो रहेगा 6.20 से लेके 6.50 के बीच में, क्योंकि ये 62% का रिट्रेसमेंट है। ये वीकली चार्ट में बता रहा हूँ और ये अगस्त मतलब लास्ट एक साल का रिट्रेसमेंट है। उससे यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 61% यहाँ पर रिट्रेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं करेगा। और अगर आपको ये 6.5 रुपीज़ के आसपास 6.5 के आसपास मिल जाते हैं और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ऐसे स्टॉक के अंदर जब भी एक करेक्शन आता है हम लोग को एंट्री ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो भी इतना सारे बैंक्स है उसके अंदर कभी भी ऐसे रेगुलेशन वहाँ पर आता है कि उसके अंदर स्लो डाउन तो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजीज के यूजेज दिन प्रतिदिन वहाँ पर बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो इसके अंदर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा 3i इन्फोटेक के अंदर। अब सेकंड व्यू में जाएंगे, उसके पहले आप लोगों को एक बात मैं बोलूँगा कि ये जो यहाँ पर आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट वीक भी और भी 3 पेनी स्टॉक को लेकर यहाँ पर व्यू दूंगा। पूरा ये महीना नेक्स्ट महीने के एंड तक मैं यहाँ पर 12 पेनी स्टॉक को लेकर व्यू दूंगा। तो अगर आपको वो सारे चीज़ देखना है तो इस चैनल के अंदर आपको बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बात, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पेनी स्टॉक के ऊपर व्यू चाहिए। मैं आप लोगों का व्यू वहाँ पर कमेंट पढ़ के वहाँ पर 3 स्टॉक को चूज़ करूँगा। मुझे जो अच्छा लगेगा वहाँ पर मैं नेक्स्ट वीक आके और भी 3 स्टॉक बताऊँगा। अब हम लोग सेकंड जो व्यू रहेगा हम लोग का देखेंगे, वो रहेगा हम लोग का सकूमा एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी है। लेकिन ये क्या करते हैं पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ये बेसिकली सकूमा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, कमोडिटीज ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, राइस, शुगर, जो सीड्स होता है, नट्स, ऑयल मिल होता है, सारी चीज़ें इसके पास है। और कॉटन भी ये बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। उसके साथ अभी के लिए इसने जो चालू किया है, टर्मरिक जो चालू किया है, क्यूमिन सीड, चिली, बहुत सारे जो छोटा छोटा जो मतलब सीड्स होता है बाहर, वो उसका डिमांड दिन प्रतिदिन इंक्रीज़ हो रहा है, ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है। और वहाँ पर जो चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, आपको पता है हम लोग एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और ये कंपनी हम लोग यहाँ से हम लोग बाहर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बढ़िया इसके अंदर मेरा व्यू है। 2005 साल का ये कंपनी है सकूमा एक्सपोर्ट लिमिटेड। और यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल चीज़ मैं बताऊँगा, जो फार्म बिल है वो पास हो चुका है, आपको पता है। उसको लेके कुछ इशू भी चालू है, वहाँ पर जो किसान हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं अभी भी। लेकिन वो फार्म बिल तो आ चुका है, तो अगर ये फार्म बिल सस्टेन हो जाते हैं तो ये कंपनी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और बाकी मैं कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, बहुत सारे लोगों को पसंद है। लेकिन मैं एक इन्वेस्टमेंट की तौर से देख रहा हूँ, तो अगर ऐसे होता है तो हम लोग इसके अंदर एंगेज हो सकते हैं। अब इसका जो रेवेन्यू है आप देख सकते हैं, ये घटा था लास्ट दिसंबर पे, लेकिन मार्च में दोबारा ये इंक्रीज़ हुआ है। 470 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, तो बढ़िया है। अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखें, ये हम लोग अभी इसका जो रेट अगर आप देखें, ये चल रहा है 10 रुपये 11 रुपये के आसपास, ठीक है। और ये इसका जो लास्ट 1 ईयर का हाई है वो 15 रुपीज़ के आसपास है। इसका मार्केट कैप भी अच्छा है, 279 करोड़ के आसपास। और इसका पी रेशियो भी 23, जो कि ठीक ठाक सा है। और इसके अंदर मैं आप लोगों को जो चीज़ बताया फंडामेंटली उसको दिमाग पे रखिए। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रोमोटर अपने पास माल होल्ड करके रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको पता है अगर फार्म बिल यहाँ पर सस्टेन होता है उन लोगों को फ़ायदा होगा, तो इसके वजह से वो लोग अपना शेयर बाहर बेच नहीं रहे हैं। और रिटेल के पास 38% है, तो अगर आप इसके 38% के अंदर अपना पोजीशन बना लेते हैं, मेरे हिसाब से इसके अंदर अच्छा ग्रोथ आपको दिख सकते हैं अगले कुछ
महीने कुछ साल के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग इसका चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं सकूमा का। ये आपके सामने ही इसका चार्ट, और जैसे कि सारे स्मॉल कैप यहाँ पर करेक्शन जोन में है, तो ये भी करेक्शन कर रहा है। ये वीकली चार्ट है और हम लोग इसको देखेंगे, इसका पूरा एरिया का अगर 50% रिट्रेसमेंट करते हैं, यानी कि 9.3 से 9 रुपये से 9.5 रुपये के आसपास, 9.3 9.5 के आसपास अगर आपको ये मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बाई रहेगा। मैक्सिमम 8 रुपये के आसपास जा सकते हैं, उससे नीचे तो ये नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को पास कैपेसिटी है 9 रुपये के आसपास, 9.5 रुपये के आसपास कुछ बाई कीजिए, और अगर दोबारा 8 रुपये के आसपास मिल जाते हैं वहाँ पर भी और भी कुछ बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है। अब हम लोग का जो थर्ड व्यू रहेगा, जो न्यूज़ ऐसे आ रहा है कि वो स्टॉक के अंदर 10 मिलियन USD इन्वेस्टमेंट आने को जा रहे हैं, और उसका नेक्स्ट फ्राइडे को, यानी कि आज क्या डेट है हम लोग का 20 तारीख है, तो 27 को उसका 27 अगस्त को उसका एक बोर्ड मीटिंग है, वहाँ पर कुछ डिक्लेयर होने वाला है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो स्टॉक का नाम पहले हम लोग देख लेते हैं। जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हम लोगों का इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो ये क्या काम करते हैं? ये बेसिकली एक ब्रोकिंग फार्म है एंड सिक्योरिटीज़ फार्म है, जो ब्रोकिंग, जैसे हम लोगों का ज़ीरोधा है, बाकी जो ऐसे ब्रोकिंग फार्म्स है वैसे ये काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर डीमैट अकाउंट तो ओपन होता है। ये IPO, जो जितना भी IPO आता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। आपको पता है 2021 जो था हम लोगों का, अभी भी बाकी है कुछ महीना, तो ये एक IPO का साल था, और नेक्स्ट साल जाके और भी ज़्यादा IPOs आएगा। तो ये स्टॉक के अंदर हम लोग मोमेंटम इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप देखें, इसका रेवेन्यू आप देखें लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है, 14.88 करोड़ इसका रेवेन्यू आया है। और इसका जो आपका परफॉर्मेंस अगर आप देखें, 3 रुपये के आसपास चल रहा है प्राइस, और इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखें 269 है, ROE 7% के आसपास, PE रेशियो भी 15 के नीचे है, अच्छा है और बहुत बढ़िया इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखें, प्रोमोटर के पास 27.59%, रिटेल के पास 72.38 और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास ओनली 0.3% है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ अभी होता है, जो न्यूज़ आ रहा है उसके हिसाब से अगर हो जाते हैं तो इस स्टॉक जो 3 रुपये का है ये 30 रुपये तक भी जा सकते हैं अगले 1-2 महीने में। जी हाँ, अगले 1-2 महीने में जा सकते हैं। तो अपना वहाँ पर पोजीशन आप बना सकते हैं। लेकिन ये सारे चीज़ एक र्यूमर की तरह है, जब भी कोई न्यूज़ जब तक नहीं आता वो मैं बता नहीं सकते। लेकिन मेरे पास ऐसे न्यूज़ है, सुनने को ऐसे आ रहा है, ऐसे हो सकता है। तो अगर होता है तो वहाँ पर हम लोग इसके अंदर जैकपॉट लग सकते हैं। लेकिन कोई गारंटी कुछ नहीं है, अपने रिस्क कैपिटल के समझ से ही आप कीजिए, ऐसा मत कीजिए सारे फंड वहाँ पर लगा दिया। चांस ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक अच्छा है, तो आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। अब इसके चार्ट पे हम लोग जाएंगे, लेकिन उसके पहले दोबारा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगला कौन सा 3 स्टॉक, पेनी स्टॉक के अंदर आपको व्यू चाहिए। मैं नेक्स्ट वीक इस चैनल के अंदर ही वो व्यू दूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ेज़ भी मैं लेटेस्ट न्यूज़ देता हूँ, ऐसे भी मैं बहुत सारे यहाँ पर वीडियो भी डाला हूँ टाटा स्टील को लेके, और एक IPO आने को जा रहा है उसको लेके, तो उसको भी जाके देख लेना। अब इसका चार्ट को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये है आपके सामने, मैं ओपन कर रहा हूँ इन्वेंचर का चार्ट, और ये देखिए ये यहाँ से इतना गिरा। इसको देख के आपको शायद लग रहा है कि सर ये जो चार्ट है ये तो ख़राब चार्ट है, इतना बड़ा रेड कैंडल यहाँ पर बना है, आप कैसे इसके अंदर बोल सकते हैं यहाँ पर बाय कीजिए। नहीं दोस्त, ये एक रेड कैंडल नहीं है। जी हाँ, आपको दिख रहा है ये रेड कैंडल है, एक्चुअली में रेड कैंडल नहीं है। ये स्टॉक 40 रुपीज़ के आसपास था, स्प्लिट हुआ था 1:10। एक शेयर का 10 हिस्से में स्प्लिट होता है। स्प्लिट आपको पता नहीं है तो गूगल करके देख सकते हैं आप। स्प्लिट हुआ था, 4 रुपये तक आया था, अभी ये 3 रुपये के आसपास चल रहे हैं। तो ये गिरावट नहीं है, इसको आप स्प्लिट हुआ है, एक शेयर का 10 शेयर में स्प्लिट हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया अच्छा जगह पर खड़ा हुआ है, और अगर इसके अंदर हम लोग कारण रेट से ही इसको बाय कर सकते हैं मंडे को ही, क्योंकि फ्राइडे को इसका कुछ बोर्ड मीटिंग है, वहाँ पर कुछ डिक्लेयर अगर हो जाते हैं, जो मैंने बोला $10 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट आने का न्यूज़ र्यूमर है, तो अगर ऐसे हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर बहुत कमा सकते हैं। ये 2-3 रुपये का स्टॉक दोबारा 30 रुपये हो सकते हैं, किसी भी मतलब हो ही सकते हैं। ऐसे स्टॉक ऐसे ही मूवमेंट होता है, तो उसके अंदर अपना कुछ अमाउंट वहाँ पर आप एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस वीक का 3 पेनी स्टॉक, और भी टोटल मैं यहाँ पर 12 पेनी स्टॉक नेक्स्ट मंथ तक ला के दूंगा आप लोगों को, और भी 9 आएगा।
तो और यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला था, अभी एंड स्क्रीन में आपको आ जाएगा, वो है 2 ऐसे मिड कैप स्टॉक जो कि हम लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर होना ही चाहिए। 20% तक रिटर्न आप लोगों को 1 साल में दे सकते हैं, तो उसको भी जाके अब देख लेना, एंड स्क्रीन में आ गया है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक